नमस्कार साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़ चुके हैं। इस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको सिरसा से दिखा रहा हूं, जहां पर बॉबी दुग्गल के कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिरसा से लोकप्रिय और चर्चित विधायक गोकुल सेतिया जी जुड़ गए हैं। जी सेतिया जी, आप आज आपने बॉबी दुग्गल के कार्यालय का शुभारंभ किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? जी, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत कर्मठ, आधी रात को हर व्यक्ति के लिए हाजिर रहते हैं। साफ छवि, शांत स्वभाव, बोलने में मीठे, इस प्रकार के नुमाइंदे मैं ये समझता हूँ कि जो खुशकिस्मत लोग होते हैं वार्ड वाले, उनको मिलते हैं। मैं इनसे पिछले कम से कम 15 साल से मेरा इनसे परिचय है। इनका पूरा परिवार, चुनाव तो इनको बड़ी मुश्किल से कह के कह गए आपने लड़ना है। ये कहते हैं हम तो सारा परिवार हमेशा समाज सेवा में निस्वार्थ लगे रहते हैं, लेकिन एक स्वार्थ जरूर होना चाहिए। किस प्रकार से हमने अपने वार्ड की, अपने इलाके की, अपने प्रदेश, अपने देश की दिशा बदलनी है, और उस दिशा के अंदर सही ढंग से सिस्टम ठीक हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, सबका एक समान विकास हो पूरे इलाकों का, हर समाज का, तो उसमें अच्छे लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। राजनीति में आगे आना होगा। और मुझे एक चीज़ पता है कि ये 11 नंबर वार्ड बॉबी भाई साहब का, मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद चुनाव यहाँ से लड़ रहा हूँ, और पहला मेरा आज जो था यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन, वो पहला प्रोग्राम इस चुनाव का, उसकी शुरुआत यहाँ बॉबी भाई साहब से होती है। क्या सभी वार्डों में चुनाव लड़ा जा रहा है? बिल्कुल सभी वार्डों में चुनाव लड़ेंगे। कौन से निशान पर? अभी चीज़ें जो है सारी तय हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी एमसी का चुनाव जो है वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रही है। हमारी मेयर वो चुनाव चिन्ह पे कांग्रेस के वो सीट लड़ी जा रही है, और महिलाओं को हमने इस बार आगे किया कि एक जो हेजिटेशन, जो हिचकिचाहट महिलाओं के अंदर होती थी कि नगर परिषद में जाना है, पता नहीं आगे से किस प्रकार से वहाँ पे अधिकारी या नेता बोलेंगे, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक महिला कैंडिडेट देकर महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं ये समझता हूँ कि सिरसा के लोगों को मिली है, और हमारी कैंडिडेट बहुत पढ़ी लिखी और ऊर्जावान। मुझे ये पता है कि सिरसा की दिशा और दशा बदलने के अंदर बहुत बढ़िया भूमिका हमारी प्रधान अगर सिरसा वालों ने बनाई तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सेतिया जी, कांग्रेस पार्टी पर गुटबाजी के तमाम आरोप लगातार लगते रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कार्यकर्ता है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी मैं स्टेटमेंट देता हूँ तो उस पर पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। देखो, मेरे लिए जो नेता आदरणीय थे या आज हैं, मैं एक बात कहूँगा कि वो भी पार्टी का हिस्सा है। आप लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया, मुझे यहाँ से जिताया। मैं भी यही देख रहा हूँ कि कौन से वार्ड के अंदर कौन जीतने वाला व्यक्ति है, और पार्टी को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं हर प्रकार से। मैं तो ये कहूँगा कि बढ़ चढ़कर सभी हिस्सा लें। एक प्रथा जरूर ख़त्म करनी है, सबकी भागीदारी है, सबको राइट है अपना विचार रखने का, लेकिन इलेक्शन को ये ना समझेंगे ब्याह मान रखा है, कभी फूफा नाराज हो गया, कभी मासड़ नाराज हो गया, कभी मामा नाराज हो गया। सिरसा की जनता को एक ही अपील करूंगा, ये गुटबाजियों में कुछ नहीं धरा। 100 दिन का कार्यकाल आपने अपने भाई का देखा, और अगर स्वाद आया वो 100 दिन में, तो प्रधान हमारी और हमारे एमसी बना देना। आपको वायदा करता हूं कि 2 महीने के अंदर
हमारे सिरसा की दशा बदलने का काम करूंगा। अभी भी तकरीबन 100 करोड़ रुपया जो कमेटी के अंदर पड़ा था, बकायदा मेरे पास डाटा पड़ा है, जो गलियां बनने वाली थी विद फोटो सारी मॉनिटरिंग कराई जीतने के बाद। हालांकि मैं पहली बार विधानसभा गया, नया सदस्य हूं, तो धरातल पे किस प्रकार से लोगों का पैसा सही ढंग से यूटिलाइज हो उसको हमने लोगों से पूछा, फिर उसको चेक किया और सारा डाटा बना के हमने नगर परिषद को भेजा। और केवल उसके भी टेंडर होने बचे थे। आप खुद सोच समझ इस चीज को समझ सकते हैं कि जब 100 करोड़ के काम होने थे तो उसका डाटा भी कितना समय लगता है उसको तैयार करने में, क्योंकि कमियां बहुत ज्यादा थी। तो मैं तो एक बात कहूंगा सिरसा की जनता को कि लोया गर्म है, आपने चोट मारनी है और 2 महीने के अंदर नजारा देखना फिर। गोकुल, जैसे कि कई वार्डों में कई उम्मीदवारों की कई पार्टियों से टिकट कटी है, वो गोकुल का साथ चाह रहे हैं सर। देखिए, देखते हैं। मैं तो एक बात कहूंगा कि राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। सिरसा की जनता को मेरे पे विश्वास है। रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे मर्जी हो, सिरसा की जनता अगर मेरे पे विश्वास इस इलेक्शन में भी दिखाती है तो मुकाम तक सिरसा की जनता जरूर पहुंचेगी। ये जो दिक्कतें हैं ना कि सफाई नहीं हो रही, कूड़ा पड़ा है, ढेर लगे पड़े हैं, स्ट्रे कैटल फ्री बनाना है, पानी साफ नहीं आ रहा, एनक्रोचमेंट किस हिसाब से, आज कई दुकानदार भाई मुझे गालियां निकालते हैं, अब निकालनी कम कर गए क्योंकि दिन कई हो गए मुहिम चलते को। अब सब सुखी हो गए और सब इस पर इसलिए सुखी हो गए कि अब कोई किसी प्रकार की खिंचातानी नहीं रही कि भाई पड़ोसी दुकानदार ने सामान बाहर रख रखा है तो सुबह सुबह आके होड़ लग जाती थी कि मैं भी निकाल के रखूं। एक तो वो होड़ खत्म हो गई, सभी दुकानदार खुद संतुष्ट हैं कि भैया सिरदर्दी नहीं है किसी प्रकार की, कोई होड़ नहीं मचती के सामान हमने बाहर इससे पहले रखना है, ये इससे आगे रखना है। और जितना भी ट्रैफिक है वो व्यवस्था भी ठीक है। और धीरे धीरे अभी तो स्टार्टिंग है, आपने देखा कि सफाई कर्मचारी चेक किए थे, तो आज कई बहुत बड़े बड़े नेता, मैं तो ये कहूंगा पैसे में, वो आरोप तो कई मेरे पे लगाते हैं और सफाई कर्मचारी आज भी कमेटी के वर्तते हैं। गोकुल जी, एक सवाल आपसे कि हलोपा और बीजेपी जो है वो कैंडिडेट एक ही उतारे उन्होंने, तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस को देखते हुए उन्होंने गठबंधन करके, क्या कांग्रेस उनको अपनी हार पहले ही नजर आ रही है, जो कि प्लस होके चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग? किस प्रकार से प्लस होके? जिस तरह से हलोपा का और बीजेपी का आपस में गठबंधन हो गया, यानी कि हलोपा का अलग कैंडिडेट होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी का अलग, बल्कि उन दोनों ने एक ही कैंडिडेट उतारा है हर एक वार्ड में, यानी कि टोटल 32 वार्डों के अंदर एक ही कैंडिडेट गठबंधन मिलजुल कर लड़ रहे हैं। ऐसा है, कल राजनीतिक समीकरण शाम तक सारे आपके सामने आ जाएंगे और मैं शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, उनको एक मैसेज जरूर दूंगा। जैसे मैं कहता हूं ना, हमारे कांग्रेस में कई गोभी खोदने वाले हैं, तो जो पार्टनरशिप बीजेपी ने जिनके साथ कर रखी है उनका असली चेहरा तो कल शाम तक सामने आ जाएगा और पता लग जाएगा कि वो लोग भाजपा का जहाज तारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं साथ या उसको डुबाने के लिए बढ़ रहे हैं। वो कल स्थिति बीजेपी की लीडरशिप को क्लियर हो जाएगी, आपके भी सामने आ जाएगी। गोकुल, सिरसा वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि 100 दिन के कार्यकाल के अंदर मैंने किसी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो वेलफेयर ऑफ हमारे सिटी के लिए काम जो करना चाहिए था, हर दिन प्रतिदिन मैंने प्रयास किया, दिन रात प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारे इलाके के अंदर सफाई हो, स्वच्छ पानी मिले सबको, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो। 80-90 के करीब काम तो मैंने लिस्ट जारी करी थी जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने दुरुस्त कराई। उसके बाद तो महीने के अंदर 30-40 काम के करीब पब्लिक हेल्थ से हमने और कराई। तो 100 के करीब जो कमियां थी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से,
उनको हमने ठीक कराने का काम किया। इन दिनों के अंदर हमने तकरीबन 100 करोड़ के कामों का वेरवा, सारे कागज, सारी फाइलें तैयार करी हैं। उसके अंदर कई चौक भी हैं, कई राउंड अबाउट भी हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे हमारा अंबेडकर चौक है। अंबेडकर चौक का जो नक्शा हमने बनवाया है, आप एक बार विश्वास करके साथ दीजिए, आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत हमारा शहर आपका भाई, आपका बेटा बनाकर दिखाएगा। ये मेरी सोच है। और ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन पे, एक पैसे की रिश्वत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ हमारे साथी जो कुछ इन्वॉल्व थे नगर परिषद के अंदर, जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, वो लोग आज मेरे से दूर भी हुए हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, सिरसा वालों, जो आपने मेरे पे विश्वास किया था, गोकुल सेतिया कभी भी उस पे दाग नहीं लगने देगा। आप इस विश्वास को हमेशा बना के रखिएगा। 5 साल के अंदर आपको ये महसूस नहीं होगा, अगर आपने नगर परिषद हमारी बना दी तो आपको ये महसूस होगा कि सरकार भी आपकी है। ये महसूस नहीं होगा कि सरकार नहीं है, क्योंकि लोकल सरकार आपने बनानी है। एमएलए के पास तो 2 करोड़ रुपए एमएलए फंड और तकरीबन 80 लाख या 1 करोड़ रुपया डी प्लान का साल का, तो 3 करोड़ रुपए के अंदर पूरी विधानसभा के अंदर कितना काम हम सिरे चढ़वा सकते हैं, वो आप सब समझते हैं। काम असल सारा होना है नगर परिषद से। अगर सरसा वालों नगर परिषद सही ढंग से बनाने में चूक गए तो मुझे तो कह भी लेते हो, मुझे तो लांबा भी दे देते हो कई बार कि भाई फोन नहीं उठाया गया। फोन आते बहुत, सीवेज तक मैं खुलवाता हूँ, जहां स्ट्रे डॉग्स हो वो भी मैं उठवाता हूँ, स्ट्रे कैटल का जो काम है वो भी मैं आप मॉनिटर करता हूँ, कहीं खंभों में तारे नंगी पड़ी हो उनको भी मैं खुद समस्या को सुनता हूँ, किसी डिपो के ऊपर राशन सही ढंग से वितरण ना हो रहा हो वो भी मैं सही ढंग से सारी चीज मॉनिटर करता हूँ अपनी तरफ से। कोई काम में प्रयास करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन विश्वास बना के रखिएगा और आपको तरक्की करा के दिखाएंगे। सेतिया साहब, अगर आपका चेयरमैन बनता है तो प्राथमिकता क्या रहेगी जिसको आप पहली कलम से यहाँ सिरसा के विकास के लिए पूरा करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो चेंजेस आए हैं, आज सीधी बात है कि कई भ्रष्ट अफसर और भी कई इस प्रकार के निकम्मे अफसर कुछ हैं, जग जाहिर है कि उनसे मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। मैंने कोई अपना निजी काम तो नहीं कराना, लेकिन मेरा निजी काम यही है कि लोगों के काम होने चाहिए। मैंने अगर अफसरों से पंगा ले रखा है तो जनता के लिए ले रखा होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि एमएलए आपने बना दिया, एमएलए शिप का नज़ारा पूरा तभी ले पाओगे जब नगर परिषद का प्रधान और हमारे एमसी आप चुनकर दो। धन्यवाद जी, शुक्रिया, थैंक यू। तो साथियों, ये थे हमारे साथ गोकुल सेतिया, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भ्रष्टाचार को वो जड़ से खत्म कर देंगे। आप ये देख सकते हो, गोकुल सेतिया ने यहाँ पर बॉबी दुगल के कार्यालय का शुभारंभ किया है और उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लग चुका है। आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार गोकुल सेतिया से मिलने वाले लोगों का तांता लग चुका है। ये देख सकते हैं, सिरसा से चर्चित लोकप्रिय विधायक गोकुल सेतिया ने यहाँ पर बॉबी दुगल के कार्यालय का शुभारंभ किया है। तमाम यहाँ पर, हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा जी, गोकुल सेतिया के विचारों से प्रभावित है हम। अच्छा, क्या सिरसा के विकास में गोकुल सेतिया अहम कड़ी बनने जा रहे हैं जी? बिल्कुल रहेगी सर। और आज ये वार्ड नंबर 11 से प्रचार के लिए आए हैं श्री दुग्गल साहब जी के, और उनकी फुल फ्लोट हम सपोर्ट करते हैं और आशा करते हैं अभी सिरसा के नगर परिषद में हमारा इस वार्ड का पूरा योगदान रहेगा जी। साथियों, आप ये देख सकते हो, इस वक्त मैं वार्ड नंबर
11 के यहाँ मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हो तमाम यहाँ पर सेतिया से मिलने वाले लोगों का तांता लग चुका है। बॉबी दुग्गल के कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार सिरसा के अंदर राजनीतिक उठापटक तेज हो चुकी है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। यहाँ पर सिरसा के चर्चित विधायक गोकुल सेतिया पहुंचे हैं और उनके पहुंचते ही आप ये देख सकते हो पूरा वार्ड 11 यहाँ पर एकत्रित हो चुका है और कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया ने आज कार्यालय का शुभारंभ करके बॉबी दुग्गल को मजबूती देने का काम किया। लगातार वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।